नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमाच्छति तलामल भूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्बबोदधि शोषणाय। नाता न है न रखता अपना पराया। न भूलता न हंसता अपना न होता। तेरी यही सच पुकार बनाती तेरी। मेरा विशुद्ध गुरु ही मम देवता है। मेरा विशुद्ध गुरु ही मम देवता है। मेरा विशुद्ध गुरु ही मम देवता है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवान बिमल सागर विराग सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की द्वासंग जिनवाड़ी माता की। बोले समन मुनि संस्कृत मर्मज्ञ पूज्य श्री साम्य सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। भवात्माओं, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी पूज्य ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अपर नाम जिन रहस्य कोश में श्लोक नंबर 8 में कह रहे हैं, अस्ति पुरुष चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श गंध रस वर्णय गुण पर्याय संवेता समाहिता समुदय वे ध्रुव्य। अस्ति पुरुष चिदात्मा मात्र इतना सा शब्द, मात्र इतना सा शब्द अस्ति पुरुष चिदात्मा यानी मेरी भगवान आत्मा पुरुष है। ना कोई स्त्री भेद, ना कोई पुरुष भेद, ना कोई नपुंसक भेद, भेद रहित जो मेरी आत्मा है वो ही मैं हूं, वो ही मैं हूं। अस्ति पुरुष चिदात्मा। कुमार भाई, वो भगवान आत्मा कैसे बनेगी? वो भगवान आत्मा कैसे बनेगी? उस भगवान आत्मा को भगवान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस भगवान आत्मा को बनाने के लिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जैसी मुद्रा को धारण करना पड़ेगा। बिना निर्गंध दीक्षा के कोई भगवान नहीं बन सकता।
बिना दिगंबर दीक्षा के कोई भगवान नहीं बन सकता। जितने भगवान बने हैं और जितने भगवान बन रहे हैं वो सब निर्गंध दीक्षा को लिए ही भगवान बन रहे हैं। संसार में कितने वेशधारी लोग हैं, अनेक रूपों को धारण कर रहे हैं, भगवा रूप को धारण कर रहे हैं, श्वेतांबर रूप को धारण कर रहे हैं, पीतांबर रूप को धारण कर रहे हैं, लेकिन भगवान आत्मा बनने के लिए छोटू भाई निर्गंध दिगंबर दीक्षा को धारण करना। उस दिगंबर दीक्षा धारण करने के बाद आगे की बात क्या कह रहे हैं? विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णे, विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णे। मेरी आत्मा कैसी है? स्पर्श से रहित है, रस से रहित है, गंध से रहित है, वर्ण से रहित है। उस आत्मा में ना स्पर्श है, ना गंध है, ना वर्ण है, ना शब्द है, कुछ नहीं है। लेकिन संसार में ऐसे लोग हैं, ऐसे प्राणी हैं जो स्पर्श इंद्रिय के राग में अपने प्राणों को गवा देते हैं। हाथी को देखा, वो मात्र गड्ढे में एक हथनी का चित्र लगा देते हैं, वो हथनी को देखकर उस गड्ढे में गिर जाता और अपने प्राणों को गवा देता। किसके राग में? स्पर्श इंद्रिय के राग में उसने अपने प्राणों को गवा दिया। रसना इंद्रिय के राग में मछली एक कांटे में फंस जाती है। एक मछली रसना इंद्रिय के राग में एक कांटे में फंस जाती है, और घ्राण इंद्रिय के राग में एक भौरा पुष्प में इतना 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 मुग्ध हो जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक उसको पराग को चूसता रहता है, लेकिन अपने प्राणों को गवा देता। श्रोत्र इंद्रिय के राग में एक पतंगा अपने प्राणों को त्याग देता है, और घ्राण इंद्रिय के राग में एक हिरण किसी संगीत को सुनता है तो वो अपने प्राणों को गवा देता है। अब आप जैसे जीवों की क्या हालत हो रही होगी? कभी सोचा कि हमारे पांचों इंद्रियों के विषय हैं, भोग हैं, उसमें ही तल्लीन है। संसार में जितने रिश्ते चल रहे हैं, आचार्य भगवान ये भी कह रहे थे, कल शाम की प्रवचन में एक लाइन बोली थी उन्होंने, जो शाम को आते हैं उन्हें पता होगा, चिपकना मत। मैं कह रहा हूं, आचार्य भगवान बोले थे कि चिपकना मत, मैं कह रहा हूं कि चिपकना जरूर। बिना चिपके भगवान नहीं बन सकते, और बिना चिपके रहोगे तब भी भगवान नहीं बन सकते। जब तक देव शास्त्र गुरु के चरणों का स्पर्श नहीं करोगे तब तक भगवान नहीं बन सकते, और जब तक भोगों के राग में चिपके रहोगे तो भगवान नहीं बन सकते। भगवान बनने के लिए श्रद्धा जरूरी है, भगवान बनने के लिए विश्वास जरूरी है। बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं हो सकता। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार सूत्र में सूत्र दिया, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वैभव भाई, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, बिना श्रद्धा के आप भी एक तत्व। ये नहीं सोचना कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी तत्व हैं। संसार में जितने भी तत्व हैं, कितने तत्व होते? 7 तत्व होते हैं। उन तत्वों में एक मैं जीव द्रव्य ही तत्व हूं। अगर उस जीव द्रव्य पर श्रद्धा नहीं होगी तब तक भगवान नहीं बन सकते। बिना श्रद्धा के कुछ नहीं है। आप मंदिर में भी जा रहे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, गुरुओं के पास जा रहे हो, गुरुओं के चरण का स्पर्श कर रहे हो, जिनवाड़ी को पढ़ रहे हो, किसके बल पर? श्रद्धा के बल पर। बिना श्रद्धा के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ये श्रद्धा ही आपको भगवान बना। एक बार एक राजा प्रतिदिन गोमटेश्वर भगवान बावली की वंदना करने जाता था।
आप सब धनवान हैं, जितने भी ऋषभ बिहार में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, उस पैसा का सदुपयोग करना है। क्योंकि पैसे की 3 गति होती है, भोग, दान और नष्ट। क्या होता है? भोग, दान और नष्ट। अगर उसका सदुपयोग करना है तो कैसे हो सकता है? अगर उसका सदुपयोग किसी ने किया है तो चामुंड राय ने किया था। गोमटेश की बावली भगवान की प्रतिमा को विराजमान करके गए तो आज भी उसका नाम चल रहा है। ऐसे ही अपना नाम चलाना, अपने पैसे का सदुपयोग करना है तो अपने जीवन में भाई कुछ कर सको या ना कर सको, इतना जरूर करके जाना, जितने बड़े आप हो उतनी बड़ी एक प्रतिमा अपनी विराजमान करके जरूर जाना। अपनी नहीं, अपने भगवान की प्रतिमा जरूर विराजमान करके जाना। अपनी तो कर ही देंगे, कोई भी कर देगा। जब आप मुनि बनोगे ना तो कोई ना कोई आपकी भी प्रतिमा जरूर विराजमान कर देगा। तो मैं यही कह रहा था कि गोमटेश राजा गोमटेश की यात्रा करने जाता था। कर्नाटक में परंपरा है कि लोग वहां गंधोदक पीते। क्या करते हैं? लोग वहां गंधोदक पीते हैं और अपने जीवन को महान बनाते हैं। वो राजा प्रतिदिन गोमटेश्वर बावली के दर्शन करता था और पुजारी से कहता था कि लाओ मुझे गंधोदक पीना, लाओ मुझे गंधोदक पीना है। और गंधोदक पीता था और दर्शन किए और चला जाता था। प्रतिदिन की भांति ऐसे ही करता था। लेकिन आचार्य भगवान अभी क्लास में कह रहे थे कि ईर्ष्या किसी को भी शत्रु बना देती है। क्या? ईर्ष्या किसी को भी शत्रु बना देती है, मित्र मित्र को भी शत्रु बना देती है, भाई भाई को भी शत्रु बना देती है, पिता पुत्र को भी शत्रु बना देती है। ये ईर्ष्या इतनी खतरनाक आग है। तो दूसरे राजा को पता चलता है कि वो राजा प्रतिदिन गोमटेश्वर की यात्रा करने जाता है और गंधोदक पीता है। जो निर्बली होते हैं दूसरों को मारने के लिए अनेकों उपाय ढूंढते हैं कि उनका नाश कैसे किया जाए। किसी की ऊंचाई को देखना कोई पसंद नहीं करता। आचार्य भगवान ये भी कह रहे थे आज क्लास में कि प्रभाववान बन जाओ तो बच के रहना। जो तुम्हारे साथ ईर्ष्या कर रहा है उसकी विनय करना, जिससे तुम्हारे प्रभाव को देखकर उसके अंदर ईर्ष्या ना आए, अंदर जलन ना आए। राजा ने षड्यंत्र रचा, मैं इसके युद्ध से नहीं जी सकता, इसको पराजित करना है। दूसरा राजा जब उसको पता चलता है कि यह प्रतिदिन गोमटेश्वर की यात्रा करने जाता, वह पुजारी से मिलता है कि अब तुम उस राजा की मृत्यु करना है। लेकिन लोभ पाप का बाप है। क्या? लोभ पाप का बाप है। वह पुजारी उस राजा की बातों में आ जाता है। लोभ के कारण राजा ने कहा मैं इतने दिनार पैसे दूंगा, इतनी मोहरें दूंगा, उसकी राजा की प्राण लेना है, उस राजा की मृत्यु करना है, उस राजा की हत्या करना है। लेकिन श्रद्धा किसी को डग नहीं मार। कल एक भाई आए मेरे पास तो वो बोल रहे थे कि मेरे भाई के सिर में सिर दर्द हुआ, पूरे शरीर में दर्द हुआ, बुखार आने लगा। तो मेरे घर में बहुत सारी दवाई रखी थी। अब उसमें से मैंने दवाई ढूंढी जो बुखार की रहती है, तो मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने ऐसे दवाई डाल दी, सारी बिखरा दी पूरी। और मोबाइल लिया और कैमरा AI से पूछा इसमें से कौन सी दवाई है जो बुखार को सही करेगी। उसने टिक लगा दिया, इस दवाई से बुखार सही हो जाएगा। ज्ञानियों, AI तो ये बता सकता है कि इस दवाई से ये बुखार सही हो सकता है, लेकिन आचार्य भगवान विशुद्ध सागर कह रहे हैं कि AI नहीं, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इसको पालन करने से नियम से आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। AI तो बहिरंग दवाई बताएगा, AI गलती बता सकता है लेकिन अनुभूति नहीं बता सकता।
कुमार भाई, अगर अनुभूति लेना है दिगंबर मुनि की, दिगंबर मुनि के दर्शन कर सकते हो, दिगंबर मुनि को देख सकते हो, लेकिन दिगंबर मुनि की अनुभूति लेना है तो दिगंबर बनना ही पड़ेगा। तो वो राजा षड्यंत्र रचता है और पुजारी लोभ में आ जाता है। प्रतिदिन की भांति राजा दर्शन करने जाता। मैं बस यही कह रहा था कि श्रद्धा है तो प्रतिमा प्रतिमा है, श्रद्धा है तो गुरु गुरु है, और श्रद्धा है तो जिनमाड़ी जिनमाड़ी है। आप यहां बैठे हो तो श्रद्धा से ही बैठे हो, आप यहां आए भी हो तो श्रद्धा से ही आए हो, क्योंकि बिना श्रद्धा के कुछ नहीं है। एक बहुत ऋषभ बिहार में बड़े बड़े भवन बने हैं, किसके बल पर? किसके बल पर बने हैं? नींव के बल पर, जो दिखती नहीं है, जो दिखती नहीं है। ऐसी श्रद्धा दिखती नहीं है, होती बहुत बड़ी है। जो श्रद्धा दिखती नहीं छोटू भाई, लेकिन होती बहुत बड़ी है। जैसे नींव दिखती नहीं है और 100 50 मंजिलों के भवन को तैयार खड़े कर देती है और अपने ऊपर खड़े रखती है, ऐसी श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिस पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र खड़ा हो जाए तो मोक्ष महल की सीढ़ी तक पहुंच जाओगे, गुणस्थान का अनुभव लेने लगोगे। तो उसको राजा को बहुत श्रद्धा थी। राजा ने बाहुली भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद कहता है पुजारी से, पुजारी गंधोदक लाओ, मुझे पीना है। जैसे पुजारी गंधोदक लाता है, उसके हाथ को कपा रहे थे। ध्यान रखना कुमार भाई, कभी भी पाप करोगे तो पाप करने में पहले मन पाप करने की आज्ञा नहीं देता। कोई भी पाप करो, लेकिन मन यही कहता है नहीं, पाप नहीं करना। सही बता रहा हूं वैभव भाई, आप कोई सा भी पाप करने जाओ, हिंसा करने जाओ, झूठ बोलो, चोरी करने जाओ, कुशील करने जाओ, परिग्रह रखो, लेकिन मन यही कहता नहीं, पहले ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर भी पापी मन उस पाप को कर लेता है। किसमें? लोभ के कारण वह पाप कर लेता है। लोभ कसाय के कारण वह पाप कर लेता है। जैसे ही पुजारी उस गंधोदक को लेके जाता है मंदिर में, गंधोदक की आजकल बहुत सारे श्रावक आते हैं, महाराज गंधोदक। मैंने कहा स्पर्श करने से भगवान बना जाता है। तो एक स्पर्श से जो पानी था, जो जल था, भगवान के स्पर्श से गंधोदक बन गया। ऐसे ही जब भगवान एक मुनिराज किसी के संस्कार करते हैं तो एक सामान्य सा बालक भी दिगंबर मुद्रा को धारण कर लेता है स्पर्श से। किससे? स्पर्श से। लेकिन स्पर्श करने पर करंट भी लग जाता है। कभी खुला तार हो, उसका स्पर्श हो जाए अचानक तो करंट लग जाता है। और वही स्पर्श, जैसे ही कभी भोगों का स्पर्श करो, विषय कसाय का स्पर्श करो, तो हमारे पुण्य का करंट कम हो जाता है। तो वो पुजारी पात्र को लेके जा रहा था और उसके हाथ कपकपा रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा पूछता है, आज तेरी आंखों में आंसू क्यों? आज तेरी आंखों में आंसू क्यों? आज तेरे हाथ क्यों कपकपा रहे हैं? पुजारी से रहा नहीं, पुजारी से रहा नहीं गया। वो कह देता है, राजा मैंने आज इस गंधोदक में जहर मिला दिया, मैंने आज इस गंधोदक में जहर मिला दिया है और ये जहर आपको पीना है। कोई और होता तो कहता नहीं, मैं नहीं पी सकता आज, लेकिन राजा कहता है लाओ, अगर मुझे श्रद्धा होगी तो ये गंधोदक, ये विष भी अमृत बन जाएगा। ये श्रद्धा का प्रभाव है। जितने भगवान बने हैं, जितने भगवान बन रहे हैं और जितने भगवान बनेंगे वो श्रद्धा से ही बनेंगे। आप सोच रहे होगे वर्तमान में कौन भगवान बन रहा है?
पंचम काल में भी भगवान बन रहे हैं, लेकिन यहां नहीं बन रहे। विदेश क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकरों का समोसरण है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम विदेश क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि पंचम काल में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के समोसरण में बैठे हैं। वहां साक्षात विद्वान बीस तीर्थंकर विराजमान है, उनकी दिव्य देशना खिल रही है, चारों समय दिव्य देशना खिलती है। ऐसी आचार्य भगवान भी चारों समय दिव्य देशना खिल रही है, सुबह शाम दोपहर। आप जब भी आओगे आचार्य भगवान के पास एक ही काम होता है, एक ही काम होगा और कोई काम नहीं होगा, स्वाध्याय और कुछ नहीं। अभी क्लास की बात थी तो एक महाराज जी ने एक जिनवाड़ी नीचे रख दी, तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं, गुरुदेव अरे इसके बल से ही तो मैं यहां बैठा हूं, इस जिनवाड़ी मां के बल से मैं यहां बैठा हूं। और सच में आचार्य भगवान जिनवाड़ी मां के ही बल से यहां बैठे हैं। उनके आत्मा के एक एक प्रदेश में जिनवाड़ी मां गूंजती है, एक एक प्रदेश में जिनवाड़ी मां के अक्षर अंकित हैं, चाहे आप्त मीमांसा हो, चाहे सर्वार्थ सिद्धि हो, चाहे अष्ट सहस्त्री हो, चाहे कातंत्र रूप माला हो, कुछ भी हो, एक एक अंग पर, एक एक आत्मा के प्रदेश पर जिनवाड़ी के शब्द। जैसे भगवान जब केवल ज्ञान हो जाता है तो आचार्य भगवान प्रतिमा के संस्कार करते, एक एक अक्षर लिखते हैं, ऐसे ही आचार्य भगवान के एक एक अंग पर, एक एक प्रदेश पर जिनवाड़ी के अक्षर अंकित है। तो जैसे ही वो पुजारी पात्र लेकर आता है और जैसे ही राजा लेता है और गंधोदक को पीता है, और पीने के बाद जैसे कंठ से नीचे उतरता है वो गंधोदक विष की जगह अमृत बन जाता है। आज अपने शरीर में एक छोटी सी फुंसी हो जाए, छोटा सा बुखार आ जाए तो अपन तुरंत डॉक्टर के पास दो। अगर श्रद्धा हो तो बादी राज मुनिराज जैसी हो, उनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, एक ही भाव स्त्रोत पड़ा तो उनके शरीर का कुष्ठ रोग दूर हो गया। संसार में कितने ऐसे लोग हैं, आज वर्तमान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर में सफेद दाग हो रहे हैं। कभी सोचा ये सफेद दाग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सफेद दाग निंदा करने से होते हैं, या तो पूर्व में करके आए या वर्तमान में हमने किसी जीव की निंदा की है, इसलिए हमें ये सफेद दाग हो रहे हैं। कभी भी किसी भी जीव की निंदा नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुनिराज की ही नहीं करना, मैं ये कह रहा हूं किसी भी जीव की, एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक कोई भी जीव हो, किसी की निंदा नहीं करना। आचार्य भगवान ने सूत्र भी दिया कि परात्म निंदा प्रशंसे सत्सोत भावने तक नीचे गोत्रस्य, कि पर की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। आप तो उच्च कुल में विराजमान हो आज, और निंदा करने से सही में वास्तव में जो कुष्ठ रोग हो रहा है इसी से हो रहा है। और उसका इलाज भी बताया आचार्य भगवान ने कि आप प्रतिदिन 7 नमोकार मंत्र की जाप करो और एक ही भाव स्तोत्र पढ़ो। आपका जो सफेद दाग है, ये जो कुष्ठ रोग है, वो नियम से दूर होगा। तो श्रद्धा कैसी? ऐसी नहीं कि सिर टेका और चले गए। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि भगवान मानतुंग स्वामी ने 48 काव्य रचे और 48 ताले टूट गए। आज क्या वही भक्तामर स्तोत्र नहीं है? क्या वही भक्तामर स्तोत्र है? अंजन चोर ने नमोकार मंत्र पढ़ा तो निरंजन हो गया, क्या वो नमोकार मंत्र नहीं है? क्या बस श्रद्धा की कमी है, बस आस्था की कमी है, बस विश्वास की कमी है। अगर श्रद्धा है, विश्वास है, लोगों के आज भी काम बन रहे हैं, लोग आज भी तर रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। किससे? मत श्रद्धा से। वही नमोकार मंत्र पढ़कर, वही भक्तांबर पढ़कर, वही एक ही भाव सूत्र पढ़कर अपने कल्याण कर रहे हैं। हमें अपनी श्रद्धा को बचाना है, क्योंकि एक बार श्रद्धा उस कांच की तरह है कि कांच को टूटने में समय लग सकता है, लेकिन श्रद्धा को टूटने में समय नहीं लगता। तो इसलिए
जो आचार्य भगवान कह रहे थे अमृतचंद स्वामी की अस्थि पुरुष चिदात्मा, उस चिदात्मा का चिंतन करो कि वो भगवान आत्मा कैसे बने, जिसमें स्पर्श नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, वो तो जो है सो है। आपका समय हो गया, पुनः फिर मिलेंगे। भगवान आत्मा, भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय।